पीएम मोदी भारत को रक्षा क्षेत्र में क्यों ताकतवर और बड़ा करना चाहते हैं, उसके पीछे देखिए वजह ये क्या है। वजह ये जो हथियार आप देख रहे हैं, दुनिया को हथियारों की जरूरत है। अमेरिका इस मामले में नंबर 1 है दुनिया को हथियार बेचने में। 43% 43% हथियार बेचता है अमेरिका दुनिया को। भारत सहित कई देश अमेरिका से हथियार खरीदते हैं। अमेरिका के बाद फ्रांस दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला दूसरा देश फ्रांस है। भारत ने फ्रांस से रफाल सहित कई हथियार खरीदे। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस हथियारों का निर्यात कम कर रहा है, कम हथियार बेच रहा है। भारत ने रूस से S-400 खरीदा है और भारत रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। रूस तीसरे नंबर पर है दुनिया में। हथियार सप्लाई में चीन चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान चीनी हथियारों का बड़ा खरीदार है। चीन ने पाक को 35% और बांग्लादेश 19% हथियार बेचे हैं। उसके बाद आता है जर्मनी, हथियारों की सप्लाई में 5वें नंबर पर है। ये इन 5 देशों की इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि शांति के लिए हथियार जरूरी है। जब आपके पड़ोस में पाकिस्तान जैसा देश हो, चीन जैसा देश हो, इसलिए खुद के लिए भी हथियार तैयार करने हैं और दुनिया के बाजार के लिए भी। सुनिए। भारत तीनों ही सेनाओं के लिए हथियार और उपकरण एक्सपोर्ट करने की क्षमता बिल्ड कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो। पिछले 1 दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से अधिक बढ़ गया है और सफलता के पीछे हमारी बहुत बड़ी भूमिका डिफेंस स्टार्टअप की है, स्वदेशी डिफेंस इकाइयों की है। आज हमारा स्टार्टअप भी दम दिखा रहा है। अब देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच ही दिवाली मनाते आए हैं। ये देख रहे हैं कच्छ में 2024 में पिछली दिवाली जवानों के बीच थी पीएम मोदी की। वो कहते हैं कि जब वो जवानों के बीच जाते हैं तो उन्हें लगता है वो अपनों के बीच दिवाली मना रहे हैं। उनकी हर साल की दिवाली देखिए, तस्वीर देखिए। ये 2014 की दिवाली है। सियाचिन लद्दाख में 14 में थे पीएम मोदी। 2015 में अमृतसर पंजाब में दिवाली मना रहे थे। 2016 में सुमदो हिमाचल में पीएम ने दिवाली मनाई थी। 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज में थे पीएम। 2018 में हर्षिल उत्तराखंड के हर्षिल में दिवाली मनाई। 2019 में जम्मू कश्मीर के राजौरी में पीएम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे। 2020 में राजस्थान के जैसलमेर में थे पीएम, दिवाली मना रहे थे। कोरोना चल रहा था, पीएम मोदी ने मास्क लगाया हुआ। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में 2021 में दिवाली मना रहे थे। 2022 में जम्मू कश्मीर के करगिल में थे पीएम मोदी, वहां दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे। हिमाचल के लेप्चा में 2023 में जवानों के बीच थे पीएम और गुजरात के कच्छ में 2024 में दिवाली मना रहे थे। और इस बार 2025 में गोवा में INS विक्रांत पर और नौसैनिक और नौसेना के जवानों के साथ थे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक दिवाली बहुत खास है, बहुत साधारण आपको नजर आएगी। जरा ये देखिए, ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रंगोली बन रही है जानते कहां? जहां कभी गोलियां बरसती थी, जहां जाने जाती थी। ये तस्वीरें मैं आपको सुकमा की दिखा रहा हूं। नक्सलवाद का गढ़ हुआ करता था सुकमा। आपने सुना होगा, नक्सली यहां आते थे, लोगों को मारते थे। न शिक्षा, न अस्पताल, न सड़क। उस जगह अब दिवाली मन रही है। क्यों? क्योंकि नक्सलियों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया है। मोदी का टारगेट है कि 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर देना है। पहली बार सुकमा में दिवाली मन रही है, पहली बार। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, बस्तर की दिवाली है। बस्तर भी नक्सलवाद का गढ़ था, बस्तर में भी दिवाली सेलिब्रेट हो रही है। ये पहली बार है, सोचिए, बस्तर के किसी गांव में दीपावली बच्चे मना पा रहे हैं। देखिए ये कैसे मुमकिन हुआ, आखिर क्या किया भारत की सरकार ने और भारतीय सेना ने और पैरामिलिट्री फोर्स ने। कैसे संभव हुआ कि नक्सलवाद का खात्मा हो। नक्सल विरोधी अभियानों ने इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या सिर्फ 11 रह गई।
सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर 3 रह गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ करते थे। ज्यादातर नक्सल इलाकों में सीआरपीएफ की कोबरा टीम तैनात की गई। तेज रफ्तार से क्या हुआ, बेस बनाए जाने लगे, जंगलों में बेस बनाए गए और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित करने में काफी पहले समय लगा करता था। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलियों के खात्मे की एक डेडलाइन दी। उन्होंने कहा सीआरपीएफ की कोबरा टीम अब सिर्फ 48 घंटे में नया कैंप जंगलों में बना लेती है। 2-3 सालों में 2 कैंप के बीच की दूरी बहुत कम हो गई। अब क्या है, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक कोबरा का कैंप है सेना का। लगातार बन रहा है कैंप से नक्सलियों के ठिकाने तबाह हुए और ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां सुरक्षा बलों की पहुंच ना हो। नक्सलियों के लिए जंगलों में ज्यादा दूरी तक भागना संभव नहीं रहा है। नक्सलियों की सप्लाई चेन कट चुकी है, वित्तीय मदद उन्हें नहीं मिल पाती है। सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों की नई भर्ती बंद हो गई है। घने जंगलों में स्थित नक्सल ट्रेनिंग सेंटर तबाह किए जा रहे हैं। नक्सलियों के गढ़ में 2024 में सुरक्षा बलों ने 28 नए कैंप बनाए थे और इस साल 100 नए कैंप स्थापित करने का काम शुरू हो चुका है। लगभग 1 दर्जन जगहों पर नाइट लैंडिंग का काम पूरा हो चुका है। मोबाइल टावर भी सुरक्षा बलों के कैंप के आसपास लगाए जाते हैं। सुनिए, सोचिए जरा, जिस जगह पर कभी कोई फुलझड़ी न जला पाता हो, दिया न जला पाता हो, आज वहां दिवाली जोर शोर से मन रही है, रंगोली भी बनाई जा रही है। सुनिए पीएम मोदी ने इस पर क्या कहा आईएनएस विक्रांत से। माओवादी आतंक का खात्मा। आज देश नक्सली माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है। मुक्ति दस्तक दे रही है दोस्तों। 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। 125 जिले, और वो 125 जिले पिछले 10 साल की मेहनत के कारण ये संख्या घटती गई, घटती गई, घटती गई और अब 125 से घट करके सिर्फ 11 रह गई है। 11, 100 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से पूरी तरह आजाद होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शानदार दिवाली इस बार मना रहे हैं। तो शानदार दिवाली मना रहे हैं, वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। अब देखिए, दिवाली के मौके पर योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे और अयोध्या में लोगों को, बच्चों को टॉफी दे रहे थे, तोहफे, गिफ्ट दे रहे थे। अरे कुछ खाएगी, लड्डू खाएगी, खाएगी रे, साफ करने बनाओ। चलो ठीक है, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम सर, प्रणाम। योगी ने देखिए जो सफाई कर्मी है अयोध्या में, उन्हें भी तोहफे दिए दिवाली के मौके पर। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम को देखिए, ममता बनर्जी भी दिवाली पर पूजा कर रही थी। काशी से एक तस्वीर आई जहां मुस्लिम महिलाएं पूजा कर रही हैं, दिवाली के मौके पर आरती कर रही हैं।
एकता का संदेश देने के लिए हम सभी बहनें इकट्ठा हुए हैं और लगभग 20 सालों से हम सभी यहाँ पे प्रभु श्री राम की आरती उतारें, क्योंकि राम भक्ति है, राम शक्ति है और राम एकता का प्रतीक है। तो हम सभी बहनें यहाँ मिलकर के उनकी आरती उतार रहे हैं, उनका गान गा रहे हैं और सबको ये एकता का संदेश दे रहे हैं कि हम कभी भी बट नहीं सकते। तो हम लोग राम जी का पूजा करते हैं, आरती भी उतारते हैं, चाहे कोई बिरादर हो, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, चाहे जुलाहा है। इस दिवाली का सबका त्योहार है, सबका त्योहार है। राम रहीम खुदा एक हैं। और ये देश के बाद अब आपको दुनिया की दिवाली दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, दुनिया में दीपावली का जश्न हो रहा है। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो, दुबई की दूसरी जगहों पर हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन जगहों से दिवाली के जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। न सिर्फ ये तस्वीरें बल्कि इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी किस तरह से दिवाली की बधाई पीएम मोदी और भारत को दे रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज, उन्होंने लिखा, आप सब रोशनी के त्योहार पर इकट्ठा हो। उम्मीद है कि आपका जीवन और चमकदार हो। त्योहार पर आप सभी खूब जश्न मनाएं। पीएम न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन, उन्होंने कहा, सभी लोगों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और आप सभी की जिंदगी सकारात्मकता से भरी रहे। शेख मोहम्मद बिन राशिद, पीएम यूएई, दिवाली मना रहे सभी लोगों को शुभकामनाएं। यह रोशनी का पर्व आपको और शांति और खुशहाली दे। सिंगापुर के पीएम ने कहा, यह अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है। दीपावली की रोशनी न सिर्फ घर सजाती है बल्कि दिलों को भी भरती है। दिवाली की बधाई। भारत में ईरानी दूतावास ने कहा, दिवाली पर भारत सरकार और लोगों को बहुत बहुत बधाई। रोशनी का यह पर्व शांति और समृद्धि लाए, साथ ही हमारे देशों की दोस्ती भी बढ़ती रहे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा दुनिया के नेता क्या कह रहे हैं। Happy Diwali everyone, as families and friends come together. सभी लोगों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आप सभी की जिंदगी सकारात्मकता से भरी रहे। Hope over despair and good over evil. I wish everyone a very happy Diwali. आप सब रोशनी के त्योहार पर इकट्ठा हो। उम्मीद है कि आपका जीवन और चमकदार हो। त्योहार पर आप सभी खूब जश्न मनाएं। May it be an absolutely wonderful celebration. Dinya Deepavali Vartika. अब देखिए जरा, दुनिया के नेताओं को सुन लिया आपने, तो दुनिया के बहुत से देश हैं, वहां कैसे दिवाली मनती है मैं आपको बताऊं। यह तस्वीर आप नेपाल की देख रहे हैं। नेपाल में दिवाली को तिहार या स्वंती के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार 5 दिनों तक चलता है। तीसरे दिन लक्ष्मी की पूजा होती है। यहां दिवाली पर देवताओं के साथ जानवरों का भी सम्मान होता है। इनमें कौवे, कुत्ते, गाय और बैल को भी त्योहार पर भोजन दिया जाता है। श्रीलंका की तस्वीर देखिए। श्रीलंका में दिवाली जैसे दीपावली कहा जाता है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। रंगों में रंगोली बनाई जाती है घरों में और मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। एक दूसरे को मिठाई और उपहार दिए जाते हैं। श्रीलंका के अलावा यह तस्वीर देख रहे हैं आप मलेशिया की। मलेशिया में दिवाली को ग्रीन दीपावली के नाम से मनाया जाता है और यहां इस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। घरों को सजाया जाता है, लोग मंदिरों में पूजा पाठ करने जाते हैं। यहां पटाखों पर बैन होने से ग्रीन दिवाली कहा जाता है। सिंगापुर देखिए जरा। सिंगापुर में दिवाली प्रमुख त्योहार है। इस दिन राष्ट्रीय अवकाश यानी छुट्टी होती है पूरे देश में। यहां सड़कों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और घरों को दिए से रोशन करते हैं। एक दूसरे को मिठाई बांटी जाती है। यह तस्वीर देखिए जरा। ये यहां जो है, यह तस्वीर दिवाली पर सौहार्द, धार्मिक सौहार्द और एकता का प्रतीक है। मॉरिशस की तस्वीर आप देख रहे हैं। शाम के वक्त पूरा द्वीप जो है ये दियों की रोशनी से जगमगा रहा होता है। दिवाली यहां के प्रमुख त्योहारों में शामिल है। राष्ट्रीय अवकाश होता है इस दिन। दिवाली को, यह तस्वीर आप देख रहे हैं फिजी की। दिवाली को यहां एकता, दया और उत्सव के संदेश के साथ मनाया जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं और दोस्तों पड़ोसियों के साथ मिठाइयां बांटते हैं। स्कूलों, ऑफिस में दिवाली मनाई जाती है और इस दिन राष्ट्रीय अवकाश यानी सबकी छुट्टी होती है। ये गुयाना की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिवाली मनाने की परंपरा 19वीं सदी में भारत से आए मजदूरों ने शुरू की। यहां पर पूरे भारतीय रीति रिवाज के साथ दिवाली का त्योहार मनाते हैं। दक्षिण अमेरिका के देश गुयाना में लगभग 1/3 आबादी हिंदू है। ये ब्रिटेन की तस्वीर देख रहे हैं। लेसेस्टर की दिवाली दुनिया में सबसे बड़ी और नॉन इंडियन दिवाली मनाई जाती है। यहां हर साल 40,000 से ज्यादा लोग दिए जलाने और आतिशबाजी देखने आते हैं। जगह जगह पर
सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन और बॉलीवुड डांस होते हैं। कई जगहों पर बच्चे रामायण के सीन भी प्रस्तुत करते हैं। यहां ये दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह दिवाली मनाते हैं, यह आपने देखा।